Alright, BSP Chief Mayawati is addressing a press conference that's cut across. तो पिछली बार नहीं चलने दिया था कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जड़ इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार नाम नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनको जब मालूम पड़ा कि कोयला आवंटन करप्शन में तो ये यूपीए के साथ साथ तो बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को भी हाथ काले हैं, रंगे हुए हैं इनके हाथ, इनके भी हाथ काले हो चुके हैं। तो इस मामले को शीतकालीन सत्र में इन्होंने नहीं उठाया और इन्होंने ये एफडीआई वाले मामले को उठाया। एफडीआई के ऊपर जो कुछ हुआ मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप लोगों के सामने सब कुछ है। लेकिन जब ये सत्र शुरू हुआ तो पिछले सत्र की तरह भारतीय जनता पार्टी और कंपनी के लोग फिर अड़ गए कि नहीं, एफडीआई का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, पहले इसके ऊपर बहस होनी चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और इसके बाद फिर कोई दूसरा मुद्दा आना चाहिए। तो हमारी पार्टी के लोगों ने फिर यही कहा कि पिछले सत्र में भी ये मामला टल गया रिजर्वेशन का, तो सबने यही कहा हमारी पार्टी के लोगों ने कि बहन जी आप इनकी जिद पूरी हो जाने दो और भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग जो एफडीआई के ऊपर चर्चा चाहते इसको हो जाने दो और उसके बाद फिर हम ये रिजर्वेशन का विधेयक गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इस विधेयक को ये लाए हम। लेकिन हमने गवर्नमेंट से इतना जरूर रिक्वेस्ट किया कि इसको बिजनेस में आप जब विधेयक लाते तो पहले नंबर पे रखें जब भी चर्चा होती है। एफडीआई के ऊपर लोकसभा में भी चर्चा होगी, राज्यसभा में भी हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। आज हाउस चलना था, आज ये विधेयक आना था, लेकिन दुख की बात ये है आज इन्होंने इस विधेयक को रोकने के लिए बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने नोइंगली राज्यसभा के अंदर तो एफडीआई के मामले को लेकर लोबिंग का मामला उठा दिया, जबकि लोकसभा में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। तो लोकसभा में बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को एफडीआई में लोबिंग का मामला नजर नहीं आया। लोकसभा आराम से चलने दी इन्होंने, वहां ये मामला इनको नजर नहीं आया बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को कि एफडीआई में लॉबिंग हुई है, बड़ा गड़बड़ हुआ है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। तो जो ये बात इन्होंने राज्यसभा में उठाई है, लोकसभा में इनका ध्यान नहीं गया। लोकसभा में हाउस को चलने दिया है, लेकिन राज्यसभा में इनका ध्यान जरूर गया बीजेपी एंड कंपनी के लोगों का। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके जो समर्थक, इनके सोच के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये विधेयक पास हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा राज्यसभा के अंदर कि जब जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म हुआ तो जो आरक्षण विरोधी लोग हैं तो उनका एक मेंबर खड़े होकर बोलता है कि एफडीआई के ऊपर लॉबिंग को लेकर इनको बोलने दो बीजेपी के आदमी को। तो इनकी पहले से सेटिंग थी और आज ये स्पष्ट हो गया है कि वेल के अंदर तो जो समाजवादी पार्टी के लोगों को रोज भेजा जा रहा है, जब भी ये विधेयक आता है ये बीजेपी एंड कंपनी के लोग उनको भेज रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मेरा यूपीए की गवर्नमेंट को भी ये कहना है, क्योंकि सरकार को चलाना उनकी जिम्मेवारी है। जैसे एफडीआई का अभी मामला आया, इसके ऊपर चर्चा हुई, हाउस पीसफुली चला, तो अब ये यूपीए गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि जब ये मामला खत्म हो गया है कि अब जो रिजर्वेशन का विधेयक है इसको अब ये हाउस के अंदर इसके ऊपर चर्चा कराए। और इसके अलावा ये हाउस चलाना या नहीं चलाना सुचारू रूप से ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, सभापति की जिम्मेवारी है। और आप लोगों को मालूम है ये कोई पहली बार नहीं है, यदि एक ही मुद्दे के ऊपर रोज हाउस के अंदर शोरगुल होता है तो फिर तो सभापति महोदय को डिसीजन लेना होगा।